यस सर। चलिए ये मुझे पीएमआई के द्वारा प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा है। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? एक्सरसाइज नंबर बोलिए। 7 4.1 एक्सरसाइज 4.1। 4.1। जी बेटा आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे। बस अब स्पीकर बंद करिएगा सब लोग और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, क्योंकि मेरे यहाँ से पीएमआई स्टार्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, ये मुझे स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको पीएन, हमेशा याद रखिएगा स्टेटमेंट को पीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। पीएन इज करके आपको दे रखा है इसने 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, और बाय द पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन का सर यूज करके मुझे इसे वेरीफाई करना है दिस इक्वल टू दिस। ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ से आपकी पीएमआई स्टार्ट होती है, और हमेशा ध्यान रखिएगा पीएमआई चैप्टर के अंदर 3 चीजें ध्यान रखनी होंगी। 3 नंबर 1, किसी भी स्टेटमेंट को अगर मैं n = 1 के लिए ट्रू दिखा दूँ, n के लिए ट्रू मान लूँ, k के लिए ट्रू मान लूँ, k + 1 के लिए ट्रू दिखा दूँ, अगर मैं तीनों काम कर देता हूँ तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट प्रूव हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट हर जगह ट्रू है। कहने का मतलब है अगर इसकी दो टर्म लूँ यहाँ पे केवल ओनली 2 टर्म्स। एक बार और बता दो। है बेटा? एक बार और बता दो। हाँ दोबारा फिर सुनिए। इसके दो टर्म ली मैंने, 3 सर और एक 1 बार कितना और हो बता जाए, 2 दो। का सम कितना सर हो माइक गया? और 4। बता दो, समझ गया। दो टर्म का सम लिया 4 हुआ। यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 9 माइनस के 1 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। आप देखिएगा दो टर्म का सम भी इस वाले फॉर्मूले से वेरीफाई हो जाएगा। मैं n की जगह 2 रख करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। अगर मैं 3 टर्म के सम की बात करूँ तो इन तीनों टर्म का सम, सर इसमें एक 3 नहीं आना। कौन से वाला? अरे बेटा ये आगे तक 3 की बढ़ेंगे पावर टर्म। 3। मैंने ये आगे की टर्म लिख दी, आप मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आगे की टर्म जो है उसमें होंगी जरूर, इसलिए मैंने लिख दी। तो इससे क्या फर्क पड़ गया, वो उसमें नहीं लिखी हुई है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब ये वाली टर्म आगे तक बढ़ती जा रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी कि 3 क्यूब क्यों आ गया। ये तो है टर्म, आप लिखो या मत लिखो। तो क्या करना होता है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। n = 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k + 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ये 3 काम हर क्वेश्चन के अंदर करने होंगे। पहले क्वेश्चन समझिएगा, मैं पूरा कर दूं उसके बाद अपनी प्रॉब्लम रखिएगा जो भी है आपकी, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं तब जाके आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, वर्ड्स में हमारा क्वेश्चन होगा। 4n = 1 के लिए बात कर रहा हूँ। 4n = 1, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1, राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 की पावर 1 माइनस के 1 अपॉन 2, 3 में से 1 गया 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ चुकी बेटा, राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी। सो P1 is true। मतलब ये स्टेटमेंट जो आपको दिया था वो n = 1 के लिए ट्रू है। लेफ्ट P के बी ट्रू मींस मैं मान के सकता हूँ ये के टर्म के लिए भी ट्रू है। तो सो P के सच दैट जहां भी n वहां पे आप क्या रखेंगे, के रखेंगे। तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन टू दिस इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मुझे इसका यूज करना पड़ेगा इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दैट pk + 1 is also true। So pk + 1 such that जहां भी k है वहां पे k + 1 रखेंगे। तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1 प्लस एक टर्म और बढ़ाएंगे, क्योंकि सपोज करो ये k टर्म है। कितनी टर्म है बेटा ये k टर्म है। हम बात करते हैं किसी k + 1 टर्म की, तो जहां भी k है वहां पे k + 1 रखेंगे। तो जब k की जगह k + 1 रखेंगे, k + 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, ओनली k बचेगा। उधर पहुंचिए, इधर भी जहां भी k है वहां पे k + 1 रखेंगे। तो 3 की पावर k + 1 माइनस के 1 अपॉन 2। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ।
लेफ्ट हैंड साइड है बेटा मेरे पास 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k जी बेटा लेके चल रहा हूँ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 इसकी जगह क्या लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट जी बेटा इसकी जगह क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 से इसकी जगह यहाँ पर ये वाली चीज लिखेंगे 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस का साइन बीच में 3 की पावर k एज इट इज अपॉन 1 एलसीएम बेटा इसका जो एलसीएम है वो आएगा पी के प्लस 1 इजकल टू जी बेटा एलसीएम इसका 2 यहाँ पर आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k जी बेटा 2 इंटू 3 की पावर k 1 इंटू 3 की पावर k ये रहा 1 इंटू बीच में ऊपर फंडी पड़ता तो 2 और 1 कितना हो गया 3 इंटू 3 की पावर k माइनस के 1 अपॉन 2 यानी कितना आ गया बेटा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 2 इजकल टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब मैं p के प्लस 1 को लेकर चला था और मैंने प्रूव कर दिया 3 की पावर k प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 2 सो p के प्लस 1 इज ट्रू सो p के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू जी बेटा मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। नाउ by PMI given statement is true for n equal to 1 for n equal to k for n equal to k plus 1 so by PMI given statement is true for n equal to for n belong to n एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या है ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में यही वर्क करना है A to Z। एक खास बात है इस चैप्टर की कि जो मैंने प्रोसीजर क्वेश्चन पेपर के अंदर यूज किया है वही सारा प्रोसीजर आप हर क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। ये इसकी खास बात है इस चैप्टर की। अब समझेंगे दोबारा फिर ध्यान दीजिएगा। ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है इसने कि प्रूव कीजिए ये जो है ये इसके इक्वल होता है। हालांकि पीएमआई चैप्टर अगर ये ना होता तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल के राइट हैंड साइड प्रूव कर देता, लेकिन पीएमआई चैप्टर ये कहता है कि हमें डायरेक्ट प्रूव नहीं करना है, हमें 3 स्टेटमेंट में से प्रूव करना है। कि मैं ये कह देता हूँ कि पूरी दुनिया कहती है कि ऊपर वाला एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है ना। इसे एक आदमी कह दे या बहुत सारे आदमी कह दे या उससे ज़्यादा भी कह दे तो हमारा प्रूव होगा इसका मतलब अल्लाह एक है। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए होते हैं इस स्टेटमेंट को हमें 3 नियमों के अकॉर्डिंग प्रूव करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये 1 के लिए ट्रू है, मतलब ये 1 के लिए भी सत्य है, ये इसके इक्वल है। ये n क्रम के लिए भी सत्य है, k के लिए मतलब ये k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अगर ये 3 चीज़ें हम प्रूव कर देते हैं तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है बाय द पीएमआई की। ये स्टेटमेंट क्या है हर जगह फॉर एवरी नेचुरल नंबर के ट्रू है। तो मेरा वर्किंग रूल क्या है पहले सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगा करके सुनिएगा क्वेश्चन में करना क्या होता है। फॉर n इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है। तो मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ओनली 1 टर्म लूंगा, 1 टर्म की वैल्यू है हमारे पास 1। राइट हैंड साइड में भी n की जगह 1 रखो क्योंकि मैं 1 के लिए ट्रू दिखा रहा हूँ, मतलब इसकी 2 टर्म का सम 3 और 1 4 हुआ और यहाँ n की जगह 2 रखो तो ये भी 4 आएगा, इसका मतलब ये 2 वाली टर्म के लिए भी ट्रू है। ये फॉर्मूला 2 टर्म के लिए भी ट्रू है। अगर मैं 3 टर्म लूँ इसकी, ये वाली 3 टर्म का सम लूँ 3 और 9, 9 और 3 12 और 1 13 है ना 13। यहाँ पे भी क्या लूँ बेटा मैं, यहाँ पे भी क्या लूँ 3 लूँ, 3 बार 3 का 1 27, 27 में 1 गया 26, 2 से डिवाइड 13, देख लो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है, n इक्वल टू 3 मतलब 3 टर्म ली 3 के लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू है। मैं इसकी 4 टर्म लूँ, इन 4 का सम और यहाँ n की जगह 4 रखूँ तो भी ये फॉर्मूला इसी के इक्वल आता है। इसकी 5 टर्म लूँ, 5 1 2 3 4 5 नेक्स्ट टर्म भी लूँ, इन 5 का सम करूँ, यहाँ पे n की जगह 5 रखूँ तो भी ये फॉर्मूला वेरीफाई है। कहने का मतलब है ये फॉर्मूला आप इसकी कितनी भी टर्म लें उन सभी टर्म के लिए ये फॉर्मूला क्या है बेटा एप्लीकेबल है। ये मुझे ट्रू करना है, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे प्रूव करने के लिए मैं पीएमआई का सहारा लेता हूँ और पीएमआई ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो देखो मैंने n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, इसका मतलब सो p1 इज ट्रू। मतलब ये n क्रम
के स्टेटमेंट था तो n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू हो चुका, मतलब एक जो टर्म मैंने लिया उसके लिए भी ट्रू हो चुका। सो P1 इज ट्रू। एक 1/3 क्वेश्चन हमारा यहाँ हो चुका। अब मान के चलते हैं कि k टर्म के लिए भी ट्रू है, मतलब इसके केस का सम भी इसके एग्रीगेट के रखने के बाद इक्वल आता है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो 3 काम करने होते हैं क्वेश्चन के अंदर। सेकंड मैंने वर्क किया लेट पी के भी ट्रू, तो जहां भी इसमें n था वहां पे k रख दिया इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों को कर लेते हैं और तुम्हारे आधे नंबर यहाँ तक मिल जाएंगे अगर आप बच्चे ने यहाँ तक वर्क कर दिया। अब क्या करना होता है, थोड़ा सा हमारा हार्ड वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है। नाउ वी विल प्रूव दैट पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू। हम मानते हैं कि k प्लस वन टर्म के लिए भी ट्रू है। सो पी के प्लस वन, जहाँ भी k वहाँ पे k प्लस वन रखेंगे। और सपोज कि 20 टर्म है तो अगर मैं 21 टर्म लूँगा तो एक टर्म और बनाऊंगा ना, तो ऐसे ही मैंने ये 20 की 20 तो एजिटी रखी। मैंने सपोज करें k टर्म है यहाँ तक और मैं k प्लस वन ले रहा हूँ तो एक टर्म और लिखूंगा, तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पावर k माइनस 1 अगली बार क्या होगी बेटा, पावर k हो जाएगी। इट्स इक्वल टू जहाँ भी k यहाँ पे k प्लस वन, तो 3 की पावर k प्लस वन माइनस k वन अपॉन 2। जी बेटा ये p के प्लस वन है, ये मुझे ट्रू दिखाना है, क्योंकि मैंने बताया था अभी पूरे स्टेटमेंट को ट्रू दिखाने के लिए मुझे 3 काम करने होते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, दिखा चुका। k के लिए ट्रू मानते हैं, दिखा चुका। k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, तो मैं k प्लस 1 के लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके वैल्यू चल रहा हूँ 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस दिस। अब मुझे इसे प्रूव करना है इसके इक्वल, ठीक है ना, 3 बार k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसके लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये है, यहाँ से यहाँ तक की टर्म के लिए क्या लिखूंगा, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1 यहाँ से 3 की पावर k माइनस k 1 अपॉन 2 लिखा, प्लस 3 की पावर k ये वाली टर्म एजिट लिखी, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आगे इसका प्लस कर 2, 3 की पावर k माइनस k 1 एजिट लिखा, प्लस 2 की मतलब यहाँ पर 2 × 3 की पावर k, 2 ये रहा 1 ये रहा, तो 2 और 1 की 2 मतलब 3 × 3 की पावर k माइनस k 1 अपॉन 2, इसकी पावर 1 इसकी पावर k मतलब पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस k 1 अपॉन 2 इसका 2 क्या हो गया बेटा राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, सो p के प्लस 1 जान सकते हो, मतलब k प्लस 1 के लिए मैंने क्या दिखा दिया, इसे ट्रू दिखा दिया। याद रखिएगा जब मैंने तीनों चीज दिखा दी, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा दिया, k के लिए ट्रू मान लिया, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दिया, ये 3 काम है हर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक पीएमआई के हर क्वेश्चन के अंदर यही प्रोसीजर आप यूज करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, k के लिए ट्रू मानेंगे, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। अगर ये तीनों काम आपने कर दिए, फिर आपने लिखा गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1, ये 3 काम आपको करने होते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। सो बाय पीएमआई, सो इसलिए पीएमआई के द्वारा गिवन स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है वो ट्रू हो चुका फॉर एवरी एंड बिलोंग टू n। फॉर एवरी का अपन निशान लगाते हैं, फॉर एवरी का साइन हमारा ये होता है, फॉर एवरी एंड बिलोंग टू n का मतलब है हर कुछ टर्म के लिए, मतलब 2 टर्म के लिए, 3 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए, 5 टर्म के लिए, 20 टर्म के लिए, 120 टर्म के लिए, 500 टर्म के लिए, ये फॉर्मूला हर जगह ट्रू है, ये इसी के इक्वल होता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, प्रूव हो चुका बाय द पीएमआई। अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो अपने स्पीकर को ऑन करिए, पहले क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन आपको अगर 40% समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही वर्क है, इसके अलावा कोई वर्क है ही नहीं। अपने स्पीकर ऑन करिए जल्दी और मुझे बताइए, स्पीकर ऑन करो जल्दी करके। किसी बच्चे को किसी लाइन में प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ, स्पीकर ऑन करिए। हेलो Yes, अरे sir. बोलो बेटा, वंश आंचल आकांक्षा, Yes, sir. है बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर एन ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, मतलब ये n जो है यहाँ पे तो पावर है, लेकिन जो टर्म्स है यहाँ पे ये n टर्म्स है भाई। 1 ये n-1 है, 3 जो n-1 तक है, एक टर्म ये रही तो ये पूरी n टर्म हुई, तो मतलब ये pn का मतलब होता है कि n टर्म तक का स्टेटमेंट, ये हमारी 1 से लेकर n तक की टर्म्स है, इसको कहते हैं pn। अगर ये k टर्म होगी तो pk, अगर 1 टर्म होगी तो p1, 2 टर्म मतलब अगर मैं p2 लिखूँ यहाँ पे p2 का मतलब है ये ओनली 2 टर्म्स, 1 + 3 लिखूँगा फिर आगे नहीं लिखने का मैं, तो स्टेटमेंट को pn से रिप्रेजेंट करते हैं। और बोलिए कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, जल्दी बोलिए, मैं क्वेश्चन नो, सर. बता रहा हूं आपको और उसे ध्यान से समझ में आ तब जाके क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन सही में नहीं आ रहा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, लेकिन सब में यही वर्क है, इसके अलावा कोई वर्क है ही नहीं। मैं सेकंड क्वेश्चन और स्टार्ट कर रहा हूं आपका। सर
हाँ बेटा बोलो, बोलो भाई। सर हाँ जी, हेलो कनिका, कनिका, हेलो कनिका। यस सर, हाँ क्या बात बेटा के लिए कैसे ड्रू हुआ? है? सर के लिए कैसे ड्रू किया आपने? जहाँ भी है ना वहाँ पे के रख देते हैं, बस जहाँ पे है ना वहाँ पे के रख देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार जल्दी, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? हाँ हाँ जी मैम। सर 1 की पावर 3। यहाँ पे दो स्टार्टिंग हो गई, करिए स्टार्टिंग, कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है जाओ, कनेक्टिंग हो रहा है ये। अब यहाँ से मैसेज इनवाइट, ये आपका हो गया, ठीक, इनवाइट, यहाँ से लिंक कॉपी कर दिया। अब व्हाट्सएप हो गया, हाँ व्हाट्सएप कार्ड जो आपके पास है ना, हाँ ये लिंक देखो वहाँ लिंक करके पेस्ट कर देना बस। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जरा, कनिका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ बेटा, क्या है? सर 1 की पावर 3। Pn such that 1 की पावर 3 1 की क्यूब है पावर सर, क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 2 की क्यूब पावर 3, प्लस 3 क्यूब, 3 3 क्यूब क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट, जोर से बोलो बेटा जोर से, n की पावर 3, प्लस डॉट 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 3 n की पावर 3 इज इक्वल टू, इक्वल टू ब्रैकेट है सर, फिर हाँ जी बिग ब्रैकेट है हाँ जी सर, बिग ब्रैकेट है हाँ, n n into n plus 1 into upon 2 और इस वाली है ब्रैकेट में n plus 1 ये आएगा, अपॉन देखो एक 2 बार ये का आएगा। होल स्क्वायर। यस सर, चलिए ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है यस सर, यही है। चलिए ये प्रूव करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट बात करते हैं 4 n equal to 1 के लिए, n equal to 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जल्दी कितनी होगी? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी n equal to 1 का मतलब 1 from 1 क्यूब इक्वल टू 1। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी 1। बात करते हैं राइट हैंड साइड की, जहां भी है वहां पर 1 रखूंगा, 1 into 1 plus 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, 1 और 1 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटा? सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के, सो p1 is 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 n equal to 1 के लिए ट्रू है, मतलब ओनली वन स्टेटमेंट के लिए ये हमारा फंक्शन क्या है बेटा? ट्रू है। लेट p के बी ट्रू, सो p के सच दैट, जहां भी है वहां पर क्या रख देंगे बेटा? k रखेंगे। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब इसकल टू, जहां भी है वहां पर k रखेंगे, k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे यूज करना पड़ेगा इसलिए इसको यहाँ पे क्या किया मैंने? इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दैट pk plus 1 is also true. So pk plus 1 से दैट जहां भी k है वहां पे बेटा क्या रखेंगे? k plus 1 रखेंगे। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब प्लस, जहां भी k वहां पे k plus 1 रखेंगे तो k plus 1 क्यूब इक्वल टू, जहां भी k वहां पे k plus 1, तो k की जगह k plus 1, k plus 1 plus 1 k plus 2 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है। बस यहाँ तक क्वेश्चन सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है बस। लेफ्ट हैंड साइड की चल रहा हूँ टेस्ट सर आपने बोलो कर दिया जल्दी। LHS में जी सर, हाँ जी, LHS में जहाँ k क्यूब के बाद कैसे को टर्म ऐड करें? क्योंकि सपोज करो मान लीजिए 20 टर्म है बेटा, एक मान के बाद के चल, और हम 21 टर्म लग रहे तो हम क्या करें? एक टर्म और बढ़ाएंगे ना। तो ऐसे ही ये k टर्म थी, अब k plus 1 टर्म आपको ले रहे हैं तो एक टर्म और बढ़ानी पड़ेगी ना आपको। तो यहाँ तक लिखने के बाद एक टर्म और बढ़ाएंगे
अब देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 एक बढ़ते जा रहे हो तो k है तो अगली टर्म क्या होगी बेटा k+1। तो जहाँ भी k है वहाँ पर k+1 रख करके अगली टर्म बढ़ा देंगे। ऐसी राइट साइड के अंदर k की जगह k+1 k की जगह k+1 रखने के बाद हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है ये वाला। बात करते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड की। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब। जी बेटा लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से अब कीजिए क्या लिखोगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1। जल्दी बताओ मुझे यहाँ से तक की जगह क्या लिखोगे। यहाँ से तक की जगह ये लिखेंगे हम k होल स्क्वायर इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस k प्लस 1 की होल पावर 3। जी बेटा कॉमन क्या है दोनों में pk प्लस 1 में लेके चल रहा था इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है। जब k प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा k स्क्वायर बचा अपॉन में 4 बचा क्योंकि प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ चुका प्लस इधर k प्लस 1 बचा। जी बेटा अपॉन 1 k प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम इसका 4 k स्क्वायर प्लस k 4k प्लस 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी बेटा फॉर्मूला है k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 अर्थात k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे। तो आप देख रहे होंगे देखो ये आ चुका k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इसका टू राइट हैंड साइड। सो pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। जी बेटा मैं प्रूव कर चुका ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तीन चीजें मैं प्रूव कर चुका। नंबर 1 ये स्टेटमेंट k के 1 के लिए ट्रू है। k के लिए ट्रू मान लिया याद रखना 1 के लिए ट्रू दिखाना पड़ता है k के लिए ट्रू मान लेते हैं k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना होता है। ये तीन काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करने पड़ेंगे। अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन को PMI के द्वारा प्रूव करना है तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन के अंदर यही प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे k के लिए ट्रू मानेंगे k प्लस 1 के ट्रू दिखाएंगे। अब उसके बाद वही स्टेटमेंट लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k n इक्वल टू k प्लस 1। सो बाय PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। मतलब ये हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। मेरा टाइम आउट हो रहा है बेटा हमारी क्लास का। नहीं ये तो हो जाएगी खत्म हो जाएगी 40 पे ही। अपने से लिंक भेज सर स्क्रीनशॉट लेना है बेटा। सर स्क्रीनशॉट लेना क्या हो गया? स्क्रीनशॉट लेना सर हैं स्क्रीनशॉट लेना सर हो जाओ तो साइड हो जाओ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर थैंक यू। अब सुनो मेरी बात सारे के सारे क्वेश्चन बेटा मेरी बात सुनो। आपकी अगर 10% नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। आगे के जो हम क्वेश्चन करेंगे आपको 100% समझ में आएगा क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर यही वर्क है। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं k के लिए ट्रू मानते हैं k प्लस 1 के ट्रू दिखाते हैं। यही काम है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अगर ढंग से आपने समझ लिया ना 2 क्वेश्चन तो पूरी एक्सरसाइज आप आराम से कर लोगे। अभी टाइम मेरा आउट हो रहा है और सही सर क्लास लेने वाले हैं। जो बच्चे वो लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री लेना चाहते हैं बायो या मैथ वो फिजिक्स की क्लास ज्वाइन करेंगे साई सर की। और जो ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं वो रितु मैम का लिंक आएगा 11 बजे। आप 11 बजे क्लास लेंगे किसकी बेटा ह्यूमैनिटीज की। जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं ठीक है बेटा। थैंक यू यू हैव ए नाइस डे बेटा। लो बिजनेस